नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आखिर बिहार का डीजीपी कौन होंगे। आरएस भट्टी का लगभग जाना तय हो चुका है। अपने कार्यकाल से 1 साल पहले आखिर आरएस भट्टी क्यों जा रहे हैं। 2025 तक था और एनओसी इन्हें मिल चुका है, लेकिन सवाल उठते हैं कि क्या राजनीतिक दबाव या पुलिसिया महकमे से तालमेल नहीं खाती हैं। आखिर डीजीपी की रेस में अभी कौन है। देखिए, दो नाम सामने आ रही है। तो एक ऐसे आईएएस अधिकारी है जिनका नाम तेज हो गया है और ये पहले भी इस रेस में थे, लेकिन आरएस भट्टी को इसका कमान सौंपा गया और बिहार के नए डीजीपी बनाए गए। अब सवाल उठता है कि सीएम हाउस में कौन आईएएस अधिकारी भाई मिलने गए। मिलने के बाद किनका नाम तय हो गया। सीएम हाउस में मुलाकात के बाद सारी जानकारी आपको हम देते हैं। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी जल्द ही बिहार छोड़ने जा रहे हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वापस जाने के लिए आरएस भट्टी काफ़ी दिनों पहले ही अर्जी लगा चुके हैं, जिससे गृह विभाग द्वारा इसकी सूचना भी दे दी गई है और उस पर मुहर भी लग गया है। आरएस भट्टी 15 अगस्त के बाद अब बिहार का कमान नहीं संभालेंगे, यानी यूँ कहिए डीजीपी पद पर नहीं रहेंगे। तो वो कौन है, चलिए हम आपको बताते हैं जरा विस्तार से। किस रेस में पहले भी थे और अब भी हैं और कई कमान को संभाल चुके हैं और 1990 बैच का ये अधिकारी बिहार में चर्चाओं में किस तरीके से आया था, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार की ओर से इस अर्जी को स्वीकृति कर ली गई है, लिहाजा अब बिहार के नए डीजीपी की तलाश भी तेज हो चुकी है। बिहार का ब्यूरोक्रेसी लॉबी नए डीजीपी पर नाम जल्द ही मुहर लगाने की तैयारी में भी जुट चुके हैं। कुछ दिनों पहले तक डीजीपी की रेस में आईएएस शोभा ओहतकर और आईपीएस आलोक राज के बीच रेस लगी थी। दावा किया जा रहा है कि शोभा ओहतकर इस रेस में आगे चल रही है। हालांकि यह मामला बदल चुका है। इस रेस में आईपीएस विनय कुमार न सिर्फ एंट्री हुई है, बल्कि वह सबसे आगे भी पहुंच चुके हैं। देखिए, राजनीतिक दखल सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जिस तरीके से आरएस भट्टी डीजीपी पद को संभाले थे, उनका सबसे एक बड़ा बयान जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, और वह वायरल होते ही क्या ऐसी मजबूरी हो गई डीजीपी साहब का कि वो अपने दायरे में ही सीमित रह गए। राजनीतिक दबाव, देखिए, आरएस भट्टी जिस समय डीजीपी बने थे उस समय महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। गृह विभाग उनके पास ही रहता है। सरकार इधर से उधर हो जाए, लेकिन गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार नहीं छोड़ते। कहा जाता है, अंदर सूत्रों के हवाले से ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि डीजीपी आरएस भट्टी का बयान जो वायरल हुआ था, उसी पर वह काम करने के लिए तैयार थे। अपराधियों को भगाने के लिए इनकाउंटर करने की तैयारी भी थी, लेकिन राजनीतिक दबाव ऐसा पड़ा आरएस भट्टी को तो वह खुद को समेट कर रह गए और अपना इंतजार भी करता रह गया और प्रतिनियुक्ति पे जाने के लिए आवेदन भी दे दिए, जिससे सिस्टम भी हिल गया था। सिस्टम अब भी हिला है कि काम्या मिश्रा के इस्तीफे से भी बवाल हुआ है कि आखिर वो इस्तीफा क्यों दिए। चर्चाएं तेज हो जाती है कि एक के बाद एक आईएएस अधिकारी इस्तीफा क्यों देते हैं भाई। क्या ब्यूरोक्रेसी लॉबी चल रही है या राजनीतिक लॉबी चल रही है। अब इस बीच जो नाम सामने आया है निकलकर कि वो विनय कुमार हैं कौन, तो चलिए आपको बताते हैं हम। देखिए, कहा जाता है सबसे पहला नाम 1989 बैच के आईपीएस आलोक राज का है। विजिलेंस ब्यूरो को डीजी आलोक राज पिछली बार भी डीजीपी बनते बनते रह गए। हालांकि माना जा रहा है कि आलोक राज ने खुद को इस रेस से दूर कर लिया था, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी लॉबी और पॉलिटिकल लॉबी दोनों ही जगह उनके नाम पर सहमति नहीं बन रही थी। आलोक राज के बाद 1990 बैच की आईपीएस शोभा ओहतकर का नाम भी डीजीपी की रेस में शामिल है। कुछ दिन पहले तक शोभा ओहतकर इस रेस में सबसे आगे चल रही थी। ओहतकर फिलहाल बिहार होम गार्ड और फायर ब्रिगेड की डीजी है। आईपीएस विकास वैभव के साथ विवाद को लेकर शोभा ओहतकर काफी सुर्खियों में रह चुकी है। ब्यूरोक्रेसी लॉबी से भी शोभा ओहतकर के संबंध अच्छे बताए जाते हैं। डीजीपी की इस रेस में आईपीएस विनय कुमार की एंट्री के बाद खेल बदल गया है। कहा जा रहा है कि 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार डीजीपी की रेस में सबसे आगे हैं।
बिहार पुलिस भवन निर्माण के डीजी विनय कुमार बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी सीआईडी रह चुके हैं। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले विनय कुमार को सरल स्वभाव के लिए जाना जाता है। बिहार के ब्यूरोक्रेसी लॉबी और पॉलिटिकल लॉबी दोनों ही जगह विनय कुमार के नाम पर सहमति बनते हुई नजर आ रही है। विनय कुमार का इस रेस में आगे निकलना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक लॉबी में उनकी पकड़ काफी अच्छी है। सूत्रों के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले विनय कुमार सीएम हाउस भी बुलाए गए थे। देखिए, विनय कुमार को सीएम हाउस भी बुलाया गया था और सचिव दीपक कुमार से इनकी लंबी बात हुई थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि डीजीपी की रेस में कहीं ना कहीं अगला डीजीपी विनय कुमार बन सकते हैं। अब फिलहाल सीएम नीतीश कुमार की किन पर नजर है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बिहार का डीजीपी आरएस भट्टी का बदलना तय हो चुका है।